तप करता है, साधना करता है, तो तेजवंत हो जाता है। तेज जो है तप से आता है, तेज कभी खुराक खाने से नहीं आता है। आप कहें कि रोज बादाम काजू और खाएं और शायद तेज आएगा, नहीं। ढोल जैसे मोटे हो जाओगे, तेज नहीं आएगा। तेज आता है तप करने से, साधना करने से। तो युवानी में तप होना चाहिए, युवानी में साधना होनी चाहिए। हे युवान, जैसे शिव के भाल में बालचंद सो रहा है, ऐसे ही तेरी युवानी में, तेरे मस्तक के ऊपर तप का तेज होना चाहिए। शिव जी के कंठ में विष है। शिव जी ने जो विष, सागर के अंदर जब विष निकला, शिव जी विष को पी गए, लेकिन भीतर नहीं जाने दिया। अपने कंठ में पूरे विष को शिव जी वो कर लेते हैं। हे युवान, युवानी के अंदर तुम्हारे कंठ में विष होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि यहां से कथा सुनने के बाद घर जाते ही 2-4 प्याले पी जाओ तुम लोग, ऐसी भूल मत करना। हे युवान, युवानी में तेरे कंठ में विष होना चाहिए। अर्थात दुनिया कितना भी तुम्हारी टीका करे, तुम्हारी आलोचना करे, आलोचना रूपी विष को तुम भीतर मत पी जाना, उसको अपने कंठ में रखना और मस्त होकर ईश्वर भजन करना। किसी की टीका आलोचना का कभी जो है अपने मन के ऊपर असर ना होने देना। यदि किसी की टीका आलोचना का, किसी के विरोध का, किसी की बातों का अपने मन के ऊपर ज्यादा असर लाओगे तो भीतर से जलन होगी और भक्ति नहीं कर पाओगे। दुनिया है, दुनिया में ईर्ष्या करने वाला ईर्ष्या करेगा, टीका करने वाला टीका करेगा, विरोध करने वाला विरोध करेगा। जिसके भीतर जो कुछ है वही तो वो प्रकट कर सकता है। इसलिए दूसरे के मुख से टीका सुनकर, विरोध की बात सुनकर अथवा ईर्ष्या की बात सुनकर कभी अपने मन के ऊपर असर ना होने दे। सब बातों को मानो अपने कंठ में धारण कर ले। शिवजी ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया है, लेकिन जब जब भी शिव के मुख से चर्चा होती है तो विष बाहर भी नहीं आता। ना शिव विष को भीतर जाने देते हैं, ना शिव ने विष को बाहर आने दिया है। शिव के मुख से जब जब भी चर्चा होती है तो राम कथा फूटती है, बड़ी मधुर वाणी फूटती है भीतर से। तो हे जीव, युवानी में तेरे कंठ में विष होना चाहिए। अर्थात दुनिया भर की जितनी आलोचनाएं, जितने भी बातें हैं, दुनिया कुछ भी कहे, उसकी असर ना तो भीतर मन के ऊपर होने देना और ना ही उन बातों को सुनने के बाद बाहर ऐसे उगल देना कि तकरार बढ़े, नहीं तो संघर्ष बढ़ेगा। किसी ने 2 गाली दे दी और तुमने आगे से 4 दे दी उसके बदले, तो क्या फर्क पड़ा? इसलिए सहनशीलता हो। संसार की आलोचना रूपी, टीका रूपी जितने विष हैं उनको जीव अपने कंठ में धारण करे तो जीव धन्य हो सकता है। तो भक्ति जो है युवानी में होनी चाहिए। और मेरे भाई बहन, मनुष्य शरीर तो जो हमको मिला है यह केवल परमात्मा की भक्ति करने के लिए ही मिला है, भोग भोगने के लिए नहीं मिला। यदि मनुष्य शरीर में आने के बाद भी हम केवल विषय भोग ही भोगते हैं तो फिर हमारे में और पशु में कोई अंतर नहीं रहेगा। ये मनुष्य चोला तो परमात्मा ने हमको दिया है भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए, तप करने के लिए, साधना करने के लिए। और ये मनुष्य चोला पाने के बाद भी यदि हम परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाएंगे तो मेरे भाई बहन ये अवसर पुनः पुनः हाथ आने वाला नहीं। ये अवसर मिला है, परमात्मा ने कृपा करके हमको ये अवसर दिया है, तो ये अवसर बार बार थोड़ा ना मिलेगा। इसलिए यदि ईश्वर ने मानव चोला दिया है तो बचपन में, युवानी में खूब तप करो। इसीलिए संत लोग बार बार हमको सचेत कर रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं, हे जीव, ये पल जो हैं दोबारा बार बार आने वाले नहीं हैं, इसलिए तुम जो है परमात्मा की भक्ति करो। ये पल फिर नहीं आए, कर मन बंदगी, कर मन बंदगी, कर मन बंदगी, कर मन बंदगी। ये पल फिर नहीं आए, कर मन बंदगी,
कर मन बंदगी, कर मन बंदगी, कर मन बंदगी। बहुत सुंदर बात कही है। हे जीव, ये पल बार बार आने वाले नहीं हैं। जो क्षण बीत गया, वो जो सांस निकल गया, जो सांस बीत गया सो बीत गया, वो सांस दोबारा लौट कर आने वाला नहीं है। इसलिए एक एक सांस की है जीव तू कदर कर, तू ईश्वर की बंदगी कर। बहुत सुंदर शब्द लिखे हैं। ये पल फिर नहीं आए, कर मन बंदगी, कर मन बंदगी, कर मन बंदगी, कर मन बंदगी, ओ कर मन बंदगी, कर मन बंदगी, कर मन बंदगी, कर मन बंदगी। रे मन मरना लेखा तुझे भरना, रे मन मरना लेखा तुझे भरना, रे मन मरना लेखा तुझे भरना, रे मन मरना लेखा तुझे भरना। बंदे तुझे नींद क्यों आए, बंदे तुझे नींद क्यों आए।